वेलकम बच्चों। जैसे कि आपके जो डाउट्स होते हैं, जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ, फिर एक बार आज रिपीट करता हूँ कि अगर आपके डाउट्स अगर ऑलरेडी पढ़ाए गए टॉपिक्स पर होते हैं और जिन बच्चों ने पूछे उन्हीं को हम बताते हैं, ठीक है, फ़ोन करके मैसेज करके वगैरह। लेकिन अगर मान लीजिए कि नए प्रॉब्लम्स हैं और वो नए प्रॉब्लम अगर कोई बच्चा पूछता है तो होता क्या कि फ्यूचर में कोई दूसरे बच्चे अगर उसी प्रॉब्लम को देखें तो शायद उनको भी डाउट हो सकता है। तो इसलिए हमारा काम बनता है कि यहाँ पर जो भी डाउट आप नए प्रॉब्लम्स के हिसाब से पूछते हो तो वो बाकी बच्चों को भी मिलना चाहिए। इसलिए तो लास्ट टाइम में हमारे पास में ये दो प्रॉब्लम्स किसी दो बच्चों ने पूछे हैं, तो हम यहाँ पे इसको आज एक्सप्लेन करते हैं और इसका फ़ायदा बाकी बच्चों को भी लेना है और बाकी बच्चों ने भी पढ़ाई चालू करना है, क्योंकि पढ़ाई करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, डाउट्स आएंगे तो आप हमें पूछेंगे। बाकी रेगुलर सिलेबस तो चल ही रहा, और क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ये चैप्टर जो है हमने देखना था, ये हमने देखा है, उसके जितने भी बेसिक पॉइंट्स वगैरह थे, बेसिक कंसेप्ट वगैरह हमने देखी है। तो चलो आज हम इसको क्या करते हैं, इन डाउट के साथ में फिनिश करते हैं, ठीक है। सो देखो, जैसे हमारे पास में यहाँ पे पहले हेडिंग डाल देते हैं हम, ये हमारे पास है आंसर्स, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पहला, अब यहाँ पर कैसे कौन से इसमें से है, जैसे कि ये क्वेश्चन जो है आपको एक्सरसाइज 1.2 में मिलेगा, क्वेश्चन नंबर शायद 5 है, उसमें से 4 है, ठीक है। और ये शायद आपको मिसलेनियस में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने सीधे सीधे 1 और 2 ऐसी हेडिंग डाली हुई है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता आपसे, क्या कहता क्वेश्चन आपसे, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो यहाँ से इतना जो पोर्शन है इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। अगर इफ x इज इक्वल टू क्या दिया है ये। अब देखो ये यहाँ पर डाउट की बात क्यों है, क्योंकि इसके पहले जो भी क्वेश्चन इसके जैसे है वो आपने करके देखे होंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पर रूट में कुछ मिला आपको इसलिए डाउट गया होगा, वो आपने पूछा। तो अगर मान लीजिए कुछ बच्चों ने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए तो इस क्वेश्चन से वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर ये जो हमारे पास में इतनी सारी जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू निकालना है। अगर x की वैल्यू अगर हम ये रखते हैं, बच्चों 2 मिनट के लिए सोचो, यहाँ पर अगर ये क्यूब और पावर 4 नहीं होता तो बड़े आसानी से हमारा काम हो जाता, लेकिन आप पावर 4 की और क्यूब की बात करते हैं, और वो भी इस तरह के वैल्यूज़ के, उसका पावर करना, उसका 4th पावर करना, क्यूब करना थोड़ा सा हेक्टिक होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग पद्धति से जाएंगे। तो करना क्या है कि जो आपको x दिया है उसके अनुसार ही जाना है। तो चलो बताओ, हमारे पास में गिवन x की वैल्यू क्या है, फोकस करो बराबर, यहाँ पर गिवन डेटा है हमारे पास। तो x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू -5 प्लस रूट -4 दिया है, आपको मालूम है। तो आप क्या करो, जो रूट में है, जो आई वाला पोर्शन बनना है ना, उसको अकेला कर लो। तो -5 को ट्रांसफ़र करो तो x + 5 होगा। उधर में ये जो -4 है तो इसको हम 4 इंटू रूट -1 लिख सकते हैं। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है x + 5 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट है 2, और रूट -1 का मतलब आपको मालूम है i होता है, ठीक है। अब आपको ये i वाली टर्म सिंगल मिल गई ना, अब इसका आप क्या करो, स्क्वायर करो। तो मैं कहूँगा यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्या कहेंगे हम, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होगा हमारे पास x + 5 उसका भी स्क्वायर, और इधर 2i उसका भी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर a + b का स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला क्या है, a² मीन्स x² प्लस 2ab, तो 2 5 10, और साथ में x प्लस b² मतलब वो बन जाएगा 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25। यहाँ पर 2 का स्क्वायर है हमारे पास 4, और i² हो जाएगा, ठीक है। आपको मालूम है 4 है, i² का मतलब -1, और साथ में काम करते हैं -4, स्टेप बच जाएंगे। अब इस -4 को आप इधर ट्रांसफ़र करो, यानी क्या बनेगा, ठीक है। इधर में एक काम बच्चों ये भी कर सकते थे, हम डायरेक्ट यहाँ पर ये ऐसा ना करते हुए काम कर सकते थे, आई वगैरह नहीं बदलते तो भी चल जाता। लेकिन क्या है कि यहाँ पर अभी इस तरह का दिया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में वो आई के फॉर्म में देगा, इसलिए हमने स्टेप को बढ़ाया। नहीं तो फिर अगर मान लीजिए ये इतना ही पोर्शन रखता, अगर हम स्क्वायर करते तो डायरेक्ट -4 मिल जाता, यहाँ पर पहुँच जाते, ठीक है। तो वो ध्यान में रखना कि आप थोड़ा सा उसको आई के फॉर्म में बदल कर काम करिए, ठीक है। चलो अब -4 को ट्रांसफ़र करेंगे तो x² प्लस 10x प्लस 25, -4 इधर आएगा तो प्लस होगा, इज इक्वल टू 0। हेंस x² प्लस 10x प्लस 25 और 4 की अगर बात करते तो 29 बनेगा, इज इक्वल टू 0।
बच्चों इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कौन सा, कि जब कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29 अगर आता है तो उसकी वैल्यू आप क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ठीक है। अब करना क्या है, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए जिस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई है, आप इससे इसको आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। इससे आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। यानी उसके बाद में आपके पास में फार्मूला है, कौन सा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट का हमको इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो चलो इसी को कंटिन्यू करना है। यहाँ पे जगह थोड़ी कम पड़ेगी हमको डिवीज़न के लिए, इसलिए हम इसको इधर लिखते, लेकिन ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो इसको इससे डिवाइड करना है। तो आप डिवाइड करने के लिए जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हो, आपको मालूम है पॉलिनोमियल की जो डिवीज़न होता है, पॉलिनोमियल को डिवीज़न यानी पॉलिनोमियल के डिवीज़न हम दो तरह से देखते हैं। एक तो जो हम अभी प्रोसेस देखने वाले वो, दूसरा आप देखते हो सिंथेटिक डिवीज़न। ये ध्यान में रखो। तो हम जनरल इससे काम करेंगे। तो x पावर 4 है, यहाँ पर 9x क्यूब है, फिर प्लस 35x स्क्वायर और माइनस x प्लस 4 है। इसको हम डिवाइड करेंगे इससे, ठीक है। यानी किससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 10x प्लस 29। वो थोड़ी जगह कम है, आप थोड़ा सा एडजस्ट करके मैं लिख देता हूँ बराबर, ठीक है। आप बराबर लिखिए। यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 10x प्लस 29, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो। अब इससे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए अब जो बच्चे 9 क्लास, तो भाई आप क्योंकि आप 11th में हो तो 10 क्लास पास करके हो, आप 9 क्लास पास करके हो, तो 9 क्लास के ही पॉलिनोमियल चैप्टर में ये डिवीज़न प्रोसेस है, ठीक है। तो मुझे होप है कि आप सबको वो आएगी, ठीक है। फिर भी मैं जितना हो सके अभी के लेवल से बताता हूँ। आपको करना क्या है, यहाँ पे जो पहला है, यहाँ पे जो पहला है उसको देख कर काम करना है, ठीक है। वहाँ पे चेकिंग करनी है। अगर जो बच्चे यहाँ पढ़े उनको तो मालूम है, उनको चेकिंग करनी है। चेकिंग होती है 3 प्रकार से। पहले चेकिंग होती है साइन की, दूसरी चेकिंग होती है हमारे पास नंबर्स की, और तीसरी चेकिंग होती है पावर्स की, ठीक है। फिर साइन में हमारे पास है, सेम साइन है तो पॉजिटिव, ठीक है, और डिफरेंट साइन है तो नेगेटिव। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो इसका साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, सेम है तो प्लस यानी पॉजिटिव आएगा, ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है नंबर। नंबर है ना टेबल्स। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 1 का क्या होगा, 1 होगा, तो 1 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर आता है बात पावर्स की। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पे एक्स पावर 4 है। अब बताओ एक्स पावर 4 है और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, कितने की ज़रूरत है, 2 की। तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर लेंगे। तो आप ऊपर में लेंगे एक्स स्क्वेयर, ठीक है। और अब इस एक्स स्क्वेयर से सबको मल्टीप्लाई करो, तो एक्स स्क्वेयर एक्स पावर 4 होगा, ठीक है। उसके बाद प्लस, ठीक है, ये एक्स स्क्वेयर है और 10x है, तो 10x और एक्स स्क्वेयर बन जाएगा 10x क्यूब प्लस 29 इंटू एक्स स्क्वेयर, मतलब 29x स्क्वेयर होगा, ठीक है। और आपको मालूम है ये आप सबके साइन क्या करते हो, चेंज करते हो, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अब आप काम करो यहाँ पर। तो ये एक्स पावर 4 कैंसिल होगा, 9x क्यूब में से माइनस 10x क्यूब गए तो आंसर होगा 1, यानी माइनस 1x क्यूब मतलब माइनस एक्स क्यूब। या फिर 35x स्क्वेयर है माइनस 29x स्क्वेयर है, तो एक्स स्क्वेयर तो रहेगा। 35 में से अगर 29 निकाल दो तो ये बनेगा 6x स्क्वेयर, ठीक है। और ऊपर का ये पोर्शन आप नीचे ले लीजिए, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ध्यान में रखना है, इस तरह से आपको काम करने यहाँ पर। फिर से अब बोलेंगे सर डिवीज़न कब तक करना है, तो डिवीज़न कब तक करना है, जब तक कि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है इसकी जो डिग्री है इससे कम ना आ जाए। अब आप यहाँ पे देखो, बोला यहाँ पर क्या हमारे पास में एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, हमारा काम हो सकता है। चलो काम करते हैं और काम करते हैं। तो पहली बात यहाँ पे देखो, फिर से यहाँ पर आ जाओ, साइन यहाँ पे देखो प्लस है माइनस है, यानी डिफरेंट है तो निगेटिव यानी माइनस, ठीक है। दूसरा नंबर की बात करते हैं, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा पावर्स, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, कितने की ज़रूरत है, यहाँ पे 3 बार है ना, यहाँ पे 2 बार है, 1 की ज़रूरत है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर x। और अब ध्यान पे रखो, आप इस माइनस एक्स से अब सबको मल्टीप्लाई करो, तो माइनस एक्स इंटू एक्स, ये बनेगा माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस 10x और x 10x स्क्वेयर, फिर प्लस माइनस माइनस होगा 29 और ये 29x होंगे, ये थोड़ा सा इधर लिख लीजिए,
ठीक है। फिर से आप यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, प्लस होगा प्लस होगा प्लस होगा, ये तो वैसे भी कट जाएगा। अब आप देखो 6x² प्लस 10x² ये बनेंगे 16x², ठीक है। अब ये यहाँ पर 1 है, 1x और ये 29, तो आंसर होगा 28x और ऊपर से आएगा 4। तो बच्चों इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। चलो अब फिर से यहाँ पर x² है, यहाँ पे x² है, फिर भी काम हो सकता है। मैंने कहा था ये डिग्री कम आनी चाहिए, अभी तो सेम है ना, यहाँ पे भी डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, तो काम फिर से हो सकता है। फिर से काम करो, फिर से साइन, यहाँ पे देखो प्लस है, सेम है, तो यहाँ पर होगा पॉजिटिव यानी प्लस। फिर नंबर यहाँ पे 1 है, यहाँ 16 है, तो 1 16 जा, तो यहाँ पे 16 होंगे। फिर यहाँ पे x² है, यहाँ पर भी x² है, आवश्यकता नहीं है, छोड़ दो। अब मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से, तो 16x² यानी 16x², फिर प्लस 16 10 बनेंगे 160x, ठीक है, प्लस यहाँ पर होगा और में, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 29 को 16 से मल्टीप्लाई करो, या फिर 16 से 29 को। अब इधर ड्रॉप में कर सकते हो 16, तो आपको मालूम है 16 9 जा 144, आपके 14 बचेंगे, 16 2 जा 32, तो ये होगा 6 और ये होगा 4 यानी 4 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 464। आप इसको बराबर एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो हमारा काम पूरा का पूरा गड़बड़ हो गई, समझ के चलो, ठीक है। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ पर 29 को किससे करना है, ये 16 से, 16 9 जा 144 के 4 आ गए, 14 बचे, 16 2 जा 32 और ये बन जाएंगे इस तरह से, ठीक है, यानी 464। अब काम करो, फिर से वही साइन बदलने का, आपको मालूम है ये चीज़ चली गई। 160 में से 28 निकालना है, तो 160 में से 28 निकालो, ठीक है, तो क्या होगा, ये 2 होंगे, क्या रे 16 में से 3 गए तो 13 यानी 132, लेकिन बड़े नंबर का साइन, तो -132, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस है, तो 464 में से 4 गए तो ये बनेंगे -460। तो इस तरह से हमारे पास में अब डिग्री क्या हो गई, कम हो गई। अब देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पर x चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पर x ही है, यानी पावर 1 है, डिग्री 1 हो गई, यहाँ पे 2 है, मतलब हमारा डिवीज़न हो गया। अब आपको अच्छे से मालूम है ये आपका क्या होता है, क्वोशंट, डिवाइज़र, डिविडेंड, रिमाइंडर, ठीक है। तो अब काम करो, नाउ एज हमारे पास क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू, आपको मालूम है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये आपको मालूम है रिमाइंडर, ठीक है। तो चलो डिविडेंड कौन है, ये जो अंदर का पूरा पोर्शन है, मतलब क्या होगा, x⁴ प्लस 9x³ प्लस 35x² माइनस x प्लस 4, ठीक है। चलो अब डिवाइज़र, तो ये डिवाइज़र बन गया, मतलब x² प्लस 10x प्लस 29, ठीक है, इंटू, अब हमारे पास क्या है, क्वोशंट, तो ऊपर का पोर्शन क्वोशंट वाला मैं इधर कंटिन्यू करता हूँ, x² माइनस x प्लस 16, ठीक है, और प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या है देखो, -132x माइनस 460 हो जाएगा। अब मेरे बच्चों यहाँ पर चेक करो, x² प्लस 10x प्लस 29, इसकी वैल्यू क्या थी, 0 थी, ठीक है, इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट, तो इसकी जगह पे आप क्या करेंगे, 0 रखेंगे, तो देखो क्या होगा, सो x⁴ प्लस 9x³ प्लस 35x² माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू, इसकी जगह पे आपने 0 रखा, और ये चीज़ देखो x² माइनस क्या है यहाँ पर, x² माइनस x, तो यहाँ ये नहीं चाहिए, माइनस x प्लस 16 प्लस क्या होगा यहाँ पर 16, ठीक है, और प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आप चेक करो यहाँ पर क्या होगा, रिमाइंडर ये -132x माइनस 460 हो जाएगा। चलो तो ये पोर्शन अब पूरा 0 हो जाएगा, यानी देखो तो क्या होगा, x⁴ प्लस 9x³ प्लस 35x² माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू, ये तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, और प्लस यहाँ पर होगा -132x माइनस 460 हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करते तो ये सिंपल -132x माइनस 460 ऐसा कुछ आएगा। अब रही बात किसकी, x की, तो अब फाइनली आप x की वैल्यू रख दो, तो x की वैल्यू ये दी थी,
तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। आप यहाँ पर अगर इसको लेते हो, ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 2 दे दूँ नाम, और यहाँ इसको नाम दे देता हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे जीरो रखा था, कहाँ से, तो यहाँ पे हेडिंग डाल देना आप फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। अब क्या करना है, ये एक्स की वैल्यू रखना है, तो फ्रॉम 1, ठीक है, पहले हेडिंग डाल दो फ्रॉम 1। अब आप ही बताओ x इज इक्वल टू क्या होगा, तो x इज इक्वल टू 5 उधर चला जाएगा, यानी -5 प्लस 2i होगा, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर रख देते हैं। सो क्या होगा, x पावर 4 प्लस 9x क्यूब, ठीक है, प्लस 35x स्क्वेयर माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये माइनस है आपके पास -132, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या है, -5 प्लस है 2i और एक्स्ट्रा का है -460, ठीक है। चलो अब सॉल्व कर लो इसको। तो देखो माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 5 2 ज़ा 10 कैरी 1, 5 3 ज़ा 15 और 1 16 कैरी 1, 5 1 ज़ा 5 और 1 6, ठीक है, माइनस। अब इससे इसको मल्टीप्लाई, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2, साथ में i माइनस 460, ठीक है। और इसीलिए फाइनल स्टेप होंगी 4x पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वेयर माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू। अब देखो ये तो i वाला पोर्शन, इसको छोड़ो, इसमें से इसको माइनस करो। देखो 0 में से 0 गया 0, 6 में से 6 गया 0 और 6 में से 4 गया 2, ठीक है, मतलब सिंपल 200 कहेंगे, माइनस ये होगा 264i, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपके इस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी, ठीक है। और इसमें इस तरह के ही और भी क्वेश्चंस है, आप करके देखिएगा। करना क्या है, जो x है तो x को क्या करना है, इस फॉर्म में ला लेना है, i वाला पोर्शन सामने, फिर स्क्वेयरिंग करेंगे, जो भी यहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिलेगी उससे आप इसको डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा इसमें बिठा लेंगे, आप 0 रखेंगे, बाकी एक्स्ट्रा x की वैल्यू जो रहेगी i के फॉर्म में वगैरह उसको आपको रख देना है, तो आपका आंसर इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम दिखता है लेकिन इतना भी बड़ा नहीं। अगर देखो एक बात आपसे कहूँगा मैं इसी प्रॉब्लम में, क्या है कि जो भी बेसिक चीज़ें हम पढ़ते हैं ना, उन बेसिक चीज़ों का ही तो हमको फ्यूचर में फ़ायदा होता है, जो नॉलेज हमारे पास आता है। जैसे 2 मिनट के लिए बात करो, अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे, दिस पोर्शन इज़ कम्प्लीटली इन द सिलेबस ऑफ 9th क्लास, आप 9th क्लास के सिलेबस में पढ़ते हो इसको, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि पॉलिनोमियल जो कभी आप 9th में पढ़े, आपको बोर होता है वहाँ पे, उस समय में बोरियत निर्माण होती है कि सर क्या वही पढ़ा रहे, लेकिन आज इसी की तो ज़रूरत पड़ी। उसी प्रकार बच्चों बोल रहा हूँ आपको मैं, ये जो 11 क्लास, ये जो 12 क्लास आप पढ़ेंगे ना, इसका फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसलिए जो भी टीचर्स, चाहे मैं रहूँ चाहे कोई भी टीचर है, जब वो कहता ना आपसे, वो बंदा जब कहता आपसे कि भाई ये बेसिक है, चाहे 1 महीना लगे चाहे 2 महीने लगे, उसको पढ़ लो, क्योंकि आपको फिलहाल उसके अनुभव नहीं है, लेकिन जो आपको पढ़ा रहे हैं उनको अनुभव है, उनको मालूम है कि वो चीज़ें फ्यूचर में आने वाली है। सो डोंट गेट बोर एंड सिंपली कीप लर्निंग, ठीक है। जो बेसिक है, ये है, वो है, जो भी पढ़ाते हैं आप उसको करते जाइए, क्योंकि नॉलेज एक दिन में ही नहीं मिलने वाला है, स्लो प्रोसेस होती है, धीरे धीरे लेने की प्रोसेस होती है। वहाँ पे कोई भी, चाहे वो मैडम रहे, सर रहे, बायो रहे, केमिस्ट्री फिजिक्स रहे, मैथ्स रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। जब आपको टीचर कह रहे हैं ना कि ये कर लो ये कर लो ये कर लो, ये मत सोचो कि सर ये हमारे काम में आएगा कि नहीं आएगा, सिंपली उसको पढ़ लो, कभी ना कभी काम में आने वाला है, ठीक है। सो जैसे ये 9 का अभी काम में आने वाला है, तो 11 का 12th में आएगा, 12 का आगे में आएगा, तो पढ़ लो ना, ठीक है, ठीक। तो चलो हमारे पास अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी किसी बच्चे ने पूछा था। देखो अब ये चीज़ अगर नहीं पढ़ा था, या फिर मैं उन्हीं बच्चों को बोल देता, उन्हीं बच्चों को बता देता जिन्होंने डाउट पूछे, तो उनका डाउट क्लियर होता, तो एक बच्चे को मिलता, लेकिन मैं चाहता कि वो सभी बच्चों को मिले, ठीक है। तो बस पढ़ाई चालू रखो। अब शो दैट ये क्वेश्चन का आंसर 2 आना चाहिए। एक्चुअली इसको भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पर जिसने पूछा था, ठीक है, तो वो सिर्फ इतना कि सर इसमें कई क्वेश्चन में गड़बड़ी है क्या, तो हाँ क्वेश्चन में सचमुच गड़बड़ी है। आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पर जबकि चाहिए प्लस, ठीक है। चलो फिर भी उन्होंने पूछ लिया, काम में आपके आने वाला है, तो हम इसको पढ़ लेते। तो टू प्रूव यानी शो दैट, क्या आप शो करना है, पहले वो लिख लेते, टू शो
जो शो करना है वो लिख लेते हैं। क्या है बताइए वहाँ पे 1 प्लस आई अपॉन 2 पावर 8 प्लस 1 माइनस आई अपॉन एक्चुअली 2 नहीं है यहाँ पे स्क्वेयर रूट 2 है, स्क्वेयर रूट 2 उसका भी पावर 8 है और लाकर बताना है 2। ठीक है, चलो मैं LHS ले लेता हूँ। आप लीजिए LHS क्या है 1 प्लस आई अपॉन रूट 2 होल्स पावर 8 प्लस आई माइनस 1 माइनस आई रूट 2 होल पावर 8 और इसकी वैल्यू क्या लाकर बतानी है हमको 2। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले मैं इसको रीएडजस्ट करता हूँ। ठीक है, 1 प्लस आई अपॉन रूट 2 का स्क्वेयर का पावर 4। ठीक है, यहाँ पर भी कर लेता हूँ 1 माइनस आई अपॉन रूट 2 का स्क्वेयर का पावर 8। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों किया? अरे आपको मालूम है पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है, सो 2 4 जा 8 हो जाएंगे, तो मैंने 8 को स्प्लिट कर दिया, तो क्या बुरा किया। चलो देखो यहाँ पर देखो, अब अंदर में देखो, अंदर में आपको क्या नज़र आ रहा, अंदर में आपके पास फार्मूला है। ठीक है, अंदर में आपके पास क्या है फार्मूला, कौन सा फार्मूला है a प्लस, ऊपर में देखो a प्लस बी उसका होल स्क्वायर और नीचे में रूट 2 का स्क्वायर, तो 2 बन जाएगा। तो चलो काम करते हैं यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा ट्वाइस ए बी यानी 2 1 और i मतलब सिंपली 2i प्लस बी स्क्वायर मतलब i स्क्वायर अपॉन ये रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा 2 और उसका पावर 8। ठीक है, सॉरी पावर कितना होगा अब यहाँ पर 4 प्लस यहाँ पर भी वही होगा, बस फार्मूले में माइनस है a माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 1 माइनस 2ab मतलब 2i प्लस बी स्क्वायर मतलब i स्क्वायर अपॉन 2 उसका पावर यहाँ पर मेरी गलती हो रही है, यहाँ पे 4 चाहिए। ठीक है, अब सॉल्व करो तो क्या होगा 1 प्लस 2i, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 अपॉन 2 उसका पावर 4। यहाँ होगा 1 माइनस 2i -1 अपॉन 2 उसका पावर 4। अब आप ही देखो 1 माइनस 1 कैंसल, तो बचेगा कौन 2i अपॉन 4 उसका पावर 4 प्लस यहाँ पर होगा -2i अपॉन ये 2 रहेगा और यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, और उसका पावर क्या है 4 है। ठीक है, अब जब आप बात करते हैं इसकी, तो ये 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये 2 कट गया, तो i पावर क्या होगा 4 प्लस यहाँ पे 2 भले ही कट जाता है रहेगा -i पावर 4। ठीक है, अब बात करते हैं i का पावर 4। अरे मैंने तो आपको लिख के दिया था i पावर 4 होगा तो वैल्यू 1 आती है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस पहली बात माइनस का पावर अगर इवन है तो फिर से आंसर क्या आता है पॉजिटिव, और i का पावर 4 है तो उसकी वैल्यू तो 1 है ही। अब फाइनली आप ही देखो क्या बन जाएगा 1 + 1 2 बनेगा। ठीक है, एंड दिस इज़ नथिंग बट RHS। ठीक है, इसलिए जो विधान उसने दिया है कौन सा है 1 + i अपॉन रूट 2 पावर 8 प्लस 1 माइनस i अपॉन रूट 2 पावर 8 इज इक्वल टू 2। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी दिया विधान सत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपको यहाँ पर काम करना है। मेरा थोड़ा गला सूख रहा है, अच्छी आवाज़ नहीं आने वाली, सो कोई बात नहीं। ये आपका डाउट सेशन, इसमें पूरे के पूरे जो 2 क्वेश्चंस आपने पूछे थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते और यहाँ पर हमारा चैप्टर टॉपिक वाइज क्या होता है कंप्लीट होता है। अब आपके लिए बहुत सारा काम है कि जितने भी एक्सरसाइजेस है, सॉल्व एग्जाम्पल्स है, मिसलेनियस है, आप उसको फिर करते रहो। ठीक है, प्रॉब्लम्स आती है, डाउट्स आते हैं तो हमें पूछते भी रहो, हम आपको बताएंगे भी, और इसके बाद में हम न्यू टॉपिक को शुरुआत करने वाले। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।